आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के एक ऐसे कांड की जो उत्तर प्रदेश के मशहूर गेस्ट हाउस कांड की तरह ही धमाकेदार थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1992 के बिहार भवन कांड की। दिल्ली के बिहार भवन में ऐसा क्या हुआ था, क्यों गूंजने लगी थी मां बहन की गालियां और कैसे पुराने दोस्त लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच तू तू मैं हो गई थी। ये कहानी इतनी रोचक है कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिहार के राजनीतिक इतिहास के पन्ने में वर्ष 1992 का अंतिम महीना भी दर्ज है। इस महीने को बिहार के कुछ कद्दावर नेता बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। इस वर्ष दिल्ली स्थित बिहार भवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने बड़े बड़े नेताओं के रिश्तों को हिला दिया था। बिहार भवन में एक बहुत भद्दी गाली गलौज भरी घटना घटी। हुआ ये था कि केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी। देवीलाल भी सहायक मंत्री के रूप में अपनी कुर्सी खो चुके थे। नीतीश कुमार भी मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके थे। इस दौरान बिहार के कुछ नेता लालू यादव से बिहार भवन में भेंट करने पहुंचे और कुछ कार्यों की सूची लेकर गए जो वे चाहते थे कि होने चाहिए। वहां शिवानंद तिवारी, बिशन पटेल और ललन सिंह भी मौजूद थे। बीजेपी के सरयू राय भी वहां मौजूद थे। वो गेस्ट हाउस के दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। वह नीतीश कुमार और अन्य लोगों को मीटिंग से आने का इंतजार कर रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार शंकरसन ठाकुर ने अपनी किताब सिंगल मैन द लाइफ एंड टाइम ऑफ नीतीश कुमार ऑफ बिहार में ये बात कही है। शंकरसन ठाकुर ने पुस्तक में लिखा है कि नालंदा और सोन क्षेत्र में किसान सिंचाई और बिजली संबंधी मुद्दों को लेकर महीनों से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। नीतीश चाहते थे कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए। शंकरसन ठाकुर ने पुस्तक में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि किसी को भी याद नहीं कि मुख्यमंत्री लालू यादव के कमरे में दाखिल होने के कुछ मिनट के बाद अंदर ऐसा क्या हुआ। बैठक अचानक गाली गलौज में बदल गई और मुक्केबाजी होने लगी। लालू यादव की चीख चिल्लाहट सबसे ऊपर थी। उनका सारा गुस्सा ललन सिंह पर फूट रहा था, जिसे उन्होंने बड़े आक्रोश के साथ इशारा करते हुए कहा, निकल बाहर, निकल बाहर। शंकरसन ठाकुर ने अपनी किताब में लिखा है कि गाली गलौज वीवीआईपी गलियारे में विस्फोट की तरह गूंजने लगा। मां बहन की गालियां गोली की माखीप छूट रही थी, गालियां बरस रही थी। सरयू राय इसी दौरान देखने के लिए बाहर निकलकर आए कि माजरा क्या है। उन्होंने वीवीआईपी दरवाजे पर धक्का मुक्की होते देखी। लालू को अपनी सभी सुरक्षाकर्मियों को आवाज लगाते हुए सुना गया कि फेंक, बाहर उठाकर फेंको। उस वक्त सुरक्षाकर्मी कॉरिडोर में सो रहे थे। लालू यादव शायद ललन सिंह को ही बाहर निकालने की बात कह रहे थे। ललन सिंह को अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रहता। बहुत जल्द ही कड़वाहट उगलने लगती है और बहुत जल्द ही बेइज्जती करने पर उतारू हो जाते हैं। उन्होंने तब या पहले कभी कुछ ऐसी बात कही होगी जिससे लालू भड़क गए होंगे। बिहार भवन में हुए इस गाली कांड की चर्चा पूरी तरह शंकरसन ठाकुर आगे लिखते हैं कि इससे पहले कि ललन सिंह को बिहार भवन से उठाकर बाहर निकाला जाता, नीतीश कुमार अपने साथ लोगों को लेकर वहां से हट गए, यह बरबराते हुए कि अब साथ चल पाना मुश्किल है। उन्होंने सरयू राय के पत्र लिखने के लिए कहा, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि साथ छोड़ने की नौबत क्यों आई। नीतीश वह पत्र बहुत शीघ्र ही किसी अवसर पर सार्वजनिक करना चाहते थे। कुछ समय तक वह पत्र कहीं दबा पड़ा रहा। बाद में बिहार के वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत ने एक राजनेताओं की चिट्ठियों पर आधारित एक पुस्तक लिखी, जिसमें उस पत्र की चर्चा हुई। इस टिप्पणी के साथ कि पत्र का अंतिम पन्ना गुम हो गया है। ये थी बिहार भवन कांड की अनसुनी कहानी। गेस्ट हाउस कांड की तरह भी ये राजनीति का काला अध्याय है। क्या लगता है आपको, क्या ये फिर से दोस्ती जुड़ पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।